जरा सोचो, आप लेट नाइट घर जा रहे हो, अचानक से पीछे से लाल और नीली बत्ती दिखती है, दिल जोर से धड़कने लगता है। पुलिस ऑफिसर आपको रुकने का इशारा करता है। यह सिचुएशन कॉमन है, लेकिन इससे मोटरिस्ट्स को डर और कंफ्यूजन होता है। आपके राइट्स क्या हैं? क्या पुलिस ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है? क्या वो आपकी कार कीज ले सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब हर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को पता होने चाहिए। इस ऐसे में हम जानेंगे आपके लीगल राइट्स क्या हैं जब आप पुलिस से बात करते हो। याद रखो, नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लीगल डिटेल्स में जाने से पहले सबसे जरूरी बात, पुलिस से बात करते समय शांत रहें। पुलिस द्वारा रोके जाने पर घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखें, गुस्सा या बहस करने से सिचुएशन और खराब हो सकती है। एक डीप ब्रेथ लें, शांत रहें और ऑफिसर से पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली बात करें। बहस करने या ऐसा कुछ भी करने से बचें जिसे डिसरिस्पेक्टफुल या थ्रेटनिंग माना जा सके। याद रखें, शांत रहने से इंटरैक्शन स्मूथ और रिस्पेक्टफुल रहती है। किसी भी डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, लेकिन इन राइट्स का कोई मतलब नहीं है अगर आपको इन्हें यूज करना ही नहीं आता। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से इंटरैक्ट कर रहे हो। एक मोटरिस्ट होने के नाते लॉ के तहत अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना सिर्फ जरूरी नहीं है, यह आपको एम्पावर करता है। इससे आप कॉन्फिडेंटली ट्रैफिक स्टॉप्स को हैंडल कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आपके साथ फेयरली और रिस्पेक्टफुली बिहेव किया जाए। याद रखें, लॉ की जानकारी ना होना कोई एक्सक्यूज नहीं है। द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 इंडिया में ट्रैफिक रेगुलेशंस का बेसिक फ्रेमवर्क सेट करता है। यह कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन मोटरिस्ट्स और पेडेस्ट्रियंस दोनों की ड्यूटीज बताता है और हमारे रोड्स को स्मूथ और सेफ बनाता है। एक्ट के हिसाब से हर मोटरिस्ट के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, इंश्योरेंस पेपर्स होना जरूरी है और पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के पास रूटीन ट्रैफिक स्टॉप के दौरान ये डॉक्यूमेंट्स मांगने का पूरा अधिकार है। सेक्शन 5, द की इश्यू, कैन द पुलिस सीज योर कार कीज? अब बात करते हैं एक कॉमन कंफ्यूजन की। क्या एक पुलिस ऑफिसर लीगली आपकी कार कीज रूटीन स्टॉप के दौरान ले सकता है? इसका सिंपल आंसर है नहीं। द मोटर व्हीकल्स एक्ट पुलिस ऑफिसर्स को बिना वजह आपकी कार कीज जब्त करने का अधिकार नहीं देता। हाँ, वो वेरिफिकेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ सस्पिशन के आधार पर आपकी कीज या आपकी गाड़ी जब्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ट्रैफिक रेगुलेशंस का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, जैसे कि ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस या बिना वैलिड लाइसेंस के गाड़ी चलाना, तो पुलिस लीगली एक्शन ले सकती है, जिसमें आपकी गाड़ी इंपाउंड करना शामिल हो सकता है। सेक्शन 6, योर राइट्स अंडर द लॉ, CRPC, IPC and the Constitution. The Motor Vehicles Act के अलावा कई और लॉज हैं जो लॉ एनफोर्समेंट के साथ इंटरैक्शन के दौरान आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करते हैं। The Code of Criminal Procedure या CRPC सेक्शंस 141 अरेस्ट और सर्च के प्रोसीजर्स बताता है और जोर देता है कि रीजनेबल सस्पिशन और ड्यू प्रोसेस का पालन होना चाहिए। इसी तरह द इंडियन पीनल कोड या IPC सेक्शन 166 आपको पब्लिक सर्वेंट्स, जिनमें पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं, द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने से बचाता है। इसके अलावा आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है, जिसमें आर्बिट्रेरी डिटेंशन या हरासमेंट से सुरक्षा शामिल है। सेक्शन 7, When authority overreaches, dealing with police misconduct. वैसे तो ज्यादातर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म से अपना काम करते हैं,
लेकिन कभी-कभी आप पुलिस मिसकॉन्डक्ट या अब्यूज ऑफ पावर का सामना कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशंस में यह जानना बहुत जरूरी है कि अपनी सेफ्टी और लीगल स्टैंडिंग को बिना खतरे में डाले कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। अगर आपको लगता है कि कोई पुलिस ऑफिसर अपनी लीगल हद से बाहर जा रहा है, तो शांति से और असर्टिवली उन्हें लॉ के बारे में अपनी समझ बताएं। इंसिडेंट को डॉक्यूमेंट करें, ऑफिसर का नाम और बैज नंबर नोट कर लें अगर पॉसिबल हो तो। अगर आपको बिना वजह डिटेन किया जा रहा है, तो आपको लॉयर से संपर्क करने और अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड को अपनी सिचुएशन के बारे में बताने का पूरा अधिकार है। सेक्शन 8 Seeking Justice, Avenues for Redressal and Legal Recourse. पुलिस मिसकॉन्डक्ट या आपके राइट्स के उल्लंघन के मामलों में आपके पास रिड्रेसल के लिए कई रास्ते होते हैं। आप पुलिस डिपार्टमेंट के इंटरनल अफेयर्स डिवीजन में या किसी इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी जैसे कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये बॉडीज पुलिस मिसकॉन्डक्ट की एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं। अगर इंटरनल मैकेनिज्म से संतोषजनक समाधान नहीं मिलता है, तो आप लीगल रिकोर्स के लिए कोर्ट्स जा सकते हैं। सेक्शन 9 The power of legal knowledge, protecting yourself and others. एक मोटरिस्ट के रूप में अपने लीगल राइट्स को समझना सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, ये एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी के प्रिंसिपल्स को बनाए रखने के लिए है। जब सिटीजन्स को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होता है, तो ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की कल्चर को बढ़ावा देता है, जिससे पावर में बैठे लोगों के लिए अपनी हद पार करना मुश्किल हो जाता है। आपका नॉलेज दूसरों को एम्पावर कर सकता है और एक फेयर, मोर जस्ट सोसाइटी बनाने में योगदान दे सकता है। Section 10 Stay informed, stay empowered, like, share, subscribe. अंत में, अपने लीगल राइट्स को जानना कोई लक्जरी नहीं है, ये आज की दुनिया में एक नेसेसिटी है। Stay informed, stay vigilant और जरूरत पड़ने पर अपने राइट्स के लिए आवाज उठाने में संकोच न करें। याद रखें, इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी एक स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की नींव होती है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अवेयरनेस फैला सके। और सिटीजन्स के रूप में आपके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां लॉ इनोसेंट लोगों के लिए शील्ड का काम करे और सभी के लिए जस्टिस का टूल बने।